हमें तो ऐसा लगे कि तुम लाला ना हो, तुम तो कोई माया भी हो हैं। और बताओ लाला तुम कौन हो, क्योंकि हमारो लाला ऐसे ये 7 कोस के राज्य को धारण कर लिया। कहते हैं भगवान ने, देखो कई बार संसार में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कहा है कि मैं भगवान हूं, मेरी भजन करो, मेरी पूजा करो, लेकिन व्रजवासियों के सामने भगवान बनने की कोशिश नहीं की, केवल व्रजवासियों के सामने। तो आज लाला कहते हैं ब्रजवासियों, तुम जो सोच रहे हो ना ऐसा कछु ना है, बात केवल छोटी सी है। तुम ये देख रहे हो ना मैंने 7 कोस के गिरिराज को कैसे धारण करो है, ये हम तुम्हें समझाएं तो ध्यान से सुनो। तुम समझो कि मैं कोई मायावी ना है। ये गिरिराज को जो मैंने धारण किया है इसमें रहस्य है। वो क्या कि कछु माखन को पल पढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो और मैंने गिरवर लियो उठाए। जा में कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने उठाया है? मैंने नहीं उठाया। आज की दुनिया में कोई काम करे ना तो छाती ठोंक ठोंक के कहता है मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन भगवान ब्रजवासियों के सामने, प्रेमियों के सामने बात छिपा रहे कि कहूं ऐसा ना हो कि ये मोह कोई देवता समझ ले हैं, मुझसे प्रेम करे वो छोड़ दे। तो कह रहे हैं ये मैंने नहीं उठाया। ये कैसे उठाया ध्यान से सुनो। कछु माखन को बल बढ़ो, हमने जो गोपियों की मटकी फोड़ फोड़ के माखन चुरा चुरा करके जो खाया था ना, तो कछु तो बल वह माखन को आए गए। और इतना ही नहीं, गोपिन करी सहाय। कछु बल कहां से आयो मैं बताऊं तुमको। तुम जो ये लकुटियां लगाए हो ना अपनी अपनी सहायता कर रहे हो, कछु बल जाको आए गए। और जैसे ही कहा ये तुम अपनी अपनी लकुटियां लगाए हो, कछु बल जाको आए गए, तो ब्रजवासियों का जो सीना था 56 इंच से 72 का हो गया। और जैसे ही 72 का हुआ तो कहने लगे ब्रजवासी लाला एक काम कर, कई दिन गुजर गए ना तो को धारण कर हार गए होएगो, थक गए होएगो। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में थोड़ी सी काऊ की प्रशंसा कर दो ना तो प्रशंसा पचती नहीं है। अभिमान में चूर हो जाते हैं, घमंड में, क्या अब हम हमारे बराबर कोई ना जाए संसार में। तो ऐसे ही ब्रजवासी कहते लाला अब ऐसा कर, कई दिनों से तुम उंगली लगाए थक गए होएगो, अब आराम कर ले, हम अपनी अपनी लकुटियां लगाए ना। लाला मुस्कुराने लगे। अच्छा लाला कहते अगर तुम कह रहे हो तो आराम तो करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं आज कन्हैया ने, लाला ने वो उंगली हटाई नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी खिसकाई, और जैसे ही थोड़ी सी खिसकाई तो सारी लकुटियां चचराने लगी, चढ़र मड़र करने लगी। और जैसे ही चढ़र मड़र करने लगी तो वही ब्रजवासी कहते लाला साध अवई आयो है, अवई आयो अवई तबे। लाला ने फिर जाके लगा दिया। लाला कहते हैं इतना ही नहीं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। और जो ब्रजवासी है ना, जो निरंतर है मेरी आंखों में देख रहे हैं और मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, तो जाके जरिए से कहा है रहे हो तुम्हारी जितनी भी ताकत है, जितना भी तुम्हारा बल है मेरे अंदर आए गए हो। अब ब्रजवासी कहते हम बे लाला अब हम समझे हैं, हम यही सोच रहे कि अब तक हमारी ताकत कहां चली गई। अरे हम तो यही जाने कि तुम वस्त्र चुराओ, हम तो यही जाने कि तुम माखन चुराओ, और आज पता लगी तुम तो दूसरे के अंदर हैं बलू चुराए लो। लाला कहते हैं श्री राधे जी की कृपा से श्री गिरवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने इस गिरिराज जी को धारण कर रखा है।
मतलब भगवान अपने आप को श्रेय नहीं देते कि मैंने किया, क्योंकि मैं तो ये दुनिया वाले करते हैं, संसार के लोग करते हैं, माया में फंसे हुए लोग करते हैं, अभिमानी लोग करते हैं। लेकिन इस कथा से भगवान भी बताना चाहते हैं, प्यारे, करके भी, करने के बाद भी श्रेय खुद मत लो, दूसरे को देना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारी वास्तविकता है। अगर हम ऐसा करेंगे ना, अपने आप को अहम धारण नहीं करेंगे, तो भगवान अद्भुत कृपा करेंगे। तो प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? राधे। अब यहां तो गिरिराज जी धारण किए, सब बच गए। 7 दिन 7 रात्रि पानी वर्षा, जल वर्षा खूब, और इंद्र ने कहा गढ़ों से जाओ, देख करके आओ क्या हुआ, मरे के नहीं मरे, बाढ़ में डूब के वो तो मर गए होंगे। देखा तो क्या देखा कि 7 दिन 7 रात्रि जल बरसने के बाद भी धूल उड़ रही है। क्या उड़ रही है? धूल। अब वो भागते भागते गए, सभी गढ़ इंद्र से कहते, महाराज मां बहने की बात कर रहे हो, बाढ़ की बात कर रहे हो, वहां तो धूल के सिवाय कछु ना, धूल उड़ रही है चकाचक। जैसे ही सुना कि वहां धूल उड़ रही है, तो अब चक्कर में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए। जैसे ही कहा धूल उड़ रही है 7 दिन 7 रात्रि तक जल बरसने के बाद, तो राजा परीक्षित को एक शंका हुई, प्रश्न जागा, और राजा परीक्षित आचार्य श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव अगर कृपा करें तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अरे गुरुदेव देखो तो सही, 7 दिन है, 7 रात्रि तक जल बरसा, लेकिन धूल मतलब क्या है? वो जल गया तो गया कहां? जैसे ही पूछा वो जल कहां गया, तो कहा जाता है कि एक बार जब श्री जानकी जी ने व्रत रखा था, अनुष्ठान किया था, तो कहते हैं व्रत करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो जानकी जी ने राम जी से कहा, महाराज ऐसे ब्राह्मण को लेके आना कि जो खूब चकाचक खाने वाला हो, खूब खाए, खूब भोजन प्रसादी पाए। राम जी कहते अच्छा। तो अब राम जी जब निमंत्रण करने गए, तो कहते हैं अगस्त ऋषि का निमंत्रण किया है। और जब अगस्त ऋषि का निमंत्रण किया, कहा महाराज आज पधारना है तुम्हें घर पे, और ध्यान रखियो सकुचाय के ना करना, भोजन चकाचक करना है पूरी बल के साथ में। अब राम जी की आज्ञा मानना ही पड़ेगा, तो चल दिए। अब जैसे ही चले, घर पहुंचे, राम जी ने स्वागत किया, सम्मान किया है, तिलक लगाया, बाकायदा आसन पर बिठाया और इशारा कर दिया ध्यान रखना महाराज बेइज्जती ना हो जाए। अब कई दिनों की जो सामग्री बन रही थी, बैठ गए, और जब बैठ गए अगस्त ऋषि, तो हुआ तो क्या, तो कहा जाता है कि अब जानकी मैया थाली लेके आई, और जैसे ही थाली लेके आई, तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, है मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, ये थाली से काम थोड़ी नहीं चलेगा। मतलब मामला तो मामला ये है कि अब छबरा के छबरा माल आने लग गया, पूरी सब्जी, यानी कि जिस पात्र में जो आए तो एक बार में ऐसे हाथ में रखे और एक बार में जैसी आ रहा। मतलब अब निरंतर भोजन चल रहा है। आज जब निरंतर भोजन चला तो कई दिन निकल गए, भोजन चलता ही रहा, और परोसते परोसते दास दासियां बनाते बनाते पसीना पसीना हो गई। और जब पसीना पसीना हो गई ना, तो श्री जानकी जी समझ गई कि ये मामला कुछ और है। कई दिन हो गए, हाथ जोड़ करके राम जी की तरफ इशारा कर रही, महाराज ये क्या मैटर है, अरे हमने ये कहा था कि अधिक भोजन करने वाला, लेकिन ये तो अभी तो इन्होंने कई दिन निकल गए, जल भी नहीं लिया, बिना जल के ही मामला चल रहे हो। राम जी समझ गए कि श्री जानकी जी थक गई, तो इशारा कर दिया
कि महाराज जी बस अब राम जी का इशारा मान गए, लेकिन मान तो गए। अगस्त ऋषि कहते महाराज भोजन तो है गया तुम्हारी आज्ञा से, लेकिन ऐसा करो अब जल तो पिलवा दो। अब विचार किया जानकी जी ने, देखो तो सही, भोजन तो कई दिनों से चल रहा था, और जो कई दिन भोजन करे वो जल कितना पिएगा, कहां से व्यवस्था होगी। राम जी समझे हुए हैं। राम जी कहते हैं महाराज हमने आपका अभी निमंत्रण भोजन का किया था। किसका किया था? भोजन का। अभी हमने आपको जल का नहीं, चिंता मत करो, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब जाकर के जानकी जी ने तुम्हें भोजन कराया है और जल मैं पिलाऊंगा। तो वही 7 दिन 7 रात्रि वाला जल जब वर्षा बंद नहीं हुई तो आज आवाहन किया अगस्त ऋषि का, कहा महाराज आ जाओ, है तो सारा जल अगस्त ऋषि ने पी लिया। यहां इंद्र समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, जो इतने दिन बाद भी जल बरसने के बाद भी धूल उड़ रही है तो कोई साधारण बात नहीं है। डर रहा है, कांप रहा है, समझ गया कोई वो साधारण नहीं, स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। तो आज जाकर के क्षमा याचना करते हैं। कैसे? कामधेनु गाय आगे आगे, क्योंकि इंद्र जानता है कि भगवान का क्रोध कोई शांत कर सकता है तो वो सबसे प्यारी क्या है? गाय है। चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके वही इंद्र कहने लगे महाराज आपको तो बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े मुनि नहीं पहचान सके तो मेरी ताकत कहां से? जब स्वयं विधाता ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके तो मेरी ताकत कहां है? जब ऐसा कहा तो भगवान तो भगवान है। भगवान कहते मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया, मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया। देखिए आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, ब्रह्मा जी ने जो गलती की उस गलती पर भगवान ने माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया। कई श्लोकों में स्तुति की है, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। और लेकिन यहां इंद्र को मिनटों में तो छोड़ो सेकंडों में क्षमा मिल गई। कारण एक है, ब्रह्मा को क्षमा इसलिए नहीं मिली क्योंकि ब्रह्मा ने ग्वाल वालों को यानी कि भगवान के चाहने वालों को दूर किया था, 1 वर्ष तक दूर किया था, इसलिए क्षमा नहीं किया। और वास्तविकता यह है जो भगवान और भक्त के बीच में आता है ना तो भगवान उसे फिर क्षमा करते नहीं है। इंद्र से कहा तुमने अपराध तो किया है लेकिन अपराध में भी एक पुण्य कमाया है। वो कौन सा? कि जो ब्रजवासी घर से डरे हुए थे, परेशान थे, जो कभी मेरे पास इतने समय रुक नहीं सकते थे, मुझसे मिल नहीं सकते थे, तुमने उन भक्तों को यह अवसर दिया जल वर्षा के कि वो 7 दिन 7 रात्रि तक मेरे पास रहे। इसलिए अपराध किया है लेकिन अपराध में भी एक पुण्य कर्म कर डाला। इतने दयालु हैं, लेकिन ये श्रद्धा से, ये भाव हो, ये प्रेम हो, तब जाकर के आनंद आता है। आइए गिरिराज जी को हम भी और आप भी मनाते हैं। और गिरिराज